गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे यूज ऑफ मेटल्स, यूज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, आपको पता है कि मेटल में डक्टिलिटी का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है, मेलाबिलिटी की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोनरस की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी अगर मेटल के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं तो सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में पारा जो है इन द लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है, मेटल में भी एक्सेप्शन है। मेटल आर यूज इन आवर द एवरीडे लाइफ फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द पर्पस। आपको पता है प्रत्येक दिन अपने डेली यूजेज में लार्ज नंबर में एक बड़ी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, मेटल का उपयोग किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। चाहे आप दरवाजे की बात करें, टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, विंडो की बात करें, ट्रैक की बात करें, गाटर की बात करें, ट्रैक्स की बात करें, जितने भी हम देख रहे हैं हमारे कंटेनर भी कुछ हैं जो कि लोहे के मिश्र धातु के बने हुए हैं। शुद्ध लोहा तो बहुत तेजी से रस्टिंग करेगा। जो शुद्ध आयरन होता है, अगर कोरेशन की चर्चा आप करें तो डायरेक्ट इसका रिलेशन आयरन से इंडिकेट करता है। अगर हम आयरन को मॉइस्चर इंक्लूडेड मॉइस्चर्स क्लाइमेट में रख देते हैं तो शीघ्र ही ब्राउन रेडिश कलर का एक कोटेड उस पर मानी एक लेयर कोट हो जाएगा। ब्राउन रेडिश लेयर इज द कोटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्टिंग। इट इवेंट्स इज द कॉल्ड इट्स इवेंट्स इज द कॉल्ड रस्टिंग, दैट इज कॉल्ड रस्ट। जो ग्रीन ब्राउन रेडिश कलर का जो उस पर कोटेड जमता है वह रस्ट कहलाता है। और इस रस्ट को, इस लेयर का जमना या बनना रस्टिंग कहलाता है। अगर इसकी हम देख रेख नहीं करते हैं तो इसका अपर लेयर ऑफ आयरन आर्टिकल इज अपरूटेड, दैट इज कॉल्ड कोरेशंस ऑफ मेटल। वाटर बॉइल्स इलेक्ट्रिक वायर्स, ऑफिस फर्नीचर, कार, buses, trains, aeroplanes, satellites, various type of the machines and the many more things used by us. Some of the important uses of the metals are the given below. ऐसा तो निश्चित है कि शुद्ध मेटल का उपयोग भरसक कम ही होता है। एल्युमिनियम का उपयोग जो कुकिंग कंटेनर में होता है, एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, लेकिन वह करता है क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर अपने ऊपर कोटेड कर लेता है और उसका संपर्क वायुमंडल से टूट जाता है। अगर शुद्ध आयरन का हम आर्टिकल बसेस वगैरह में, एरोप्लेन्स वगैरह में या विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स इक्विपमेंट से उपयोग करते हैं तो वह शीघ्र ही उसका कोरेशन होगा। इसलिए हम लोग आयरन के मिश्र धातु का ही उपयोग करते हैं। एक हल्का सा एग्जाम्पल लीजिए, रेलवे का जो ट्रैक है स्टेनलेस स्टील है, आयरन का मिश्र धातु है। एक ड्यूरालुमिन लीजिए, एक ड्यूरालुमिन जो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एलॉय है, जिसका उपयोग प्रेशर कुकर बनाने में भी होता है, एरोप्लेन का बॉडी बनाने में होता है, एरोप्लेन का ढांचा बनाने में होता है। आप जो सुरक्षा कवच पहनते हैं, आप जो सुरक्षा कवच पहनते हैं वह टाइटेनियम का बना होता है। आप वाहन को चलाते समय एक सुरक्षा कवच आप लोग पहनते हैं या हम लोग पहनते हैं, वह टाइटेनियम का बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो मशीन एंड द मेनी मोस्ट थिंग्स यूज बाय सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द मेटल्स आर द गिवन बिलो। मैंने बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। हर मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता होती है, वो डोनेटर होता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए वह इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं।
So dear students, iron, copper and the aluminium metal are used to the make the cooking utensils and the water boilers for the factories. अगर आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की आप चर्चा करते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम की चर्चा करते हैं, यह तो सॉलिड फॉर्म में होता है, यह आपको पता है। यह डक्टिल भी होता है, लेकिन मोस्ट डक्टिल होता है आपका गोल्ड। ये मेलाइबल्स होता है, इसे हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमरिंग के द्वारा। इसका उपयोग आपका कुकिंग कंटेनर्स में भी होता है। वाटर बॉयलर, जिसमें पानी, जिस कंटेनर में हम पानी गर्म करते हैं उसे बॉयलर कहते हैं, इसमें भी इसका उपयोग होता है फॉर फैक्ट्रीज, खासकर कल कारखानों में। कल कारखानों में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू द मेक द कुकिंग utensils and the water boils for the factory। हमारे घरेलू जितने भी बर्तन हैं, उसमें से कुछ बर्तन तो निश्चित रूप से एल्युमिनियम का बना हो या इसके मिश्र धातु का बना हो, कॉपर का बना हो या आयरन का बना हो। शुद्ध आयरन का तो बनाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कोरेशंस की अभिक्रिया, रस्टिंग की अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हर साल भारत के हर एक आदमी को, भारत सरकार को भी कोरेशन से भारी क्षति होती है। कॉपर मेटल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर द हाउस होल्ड वायरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, आर्मेचर्स, डायनेमो एंड द मेनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एल्युमिनियम मेटल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, थिक वायर्स एंड द ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स। डियर स्टूडेंट्स, कॉपर मेटल का अगर मेन यूजेज आप देखते हैं, ये बताए थे हम कि कॉपर को अगर वायुमंडल में छोड़ दिया जाए, हवा की भी उपस्थिति हो, मॉइस्चर की भी उपस्थिति हो, यानी वाटर की भी उपस्थिति हो, तो उसके ऊपर ग्रीन कोटेड रस्ट के रूप में बैठता है। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन, और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का रस्ट का लेयर बैठता है। कॉपर मेटल इज द यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, जो अपने घर में हम डोमेस्टिक लाइन में जो उपयोग करते हैं। हाउस होल्डर वायरिंग, घर में जो हम लोग वायरिंग की व्यवस्था करते हैं, उसमें भी कॉपर वायर का। इलेक्ट्रिक मोटर्स, आर्मेचर्स एंड द डायनेमोस। डायनेमो पता है आपको है कि छोटे पैमाने पर जब इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं उसको हम डायनेमो कहते हैं, और ट्रेडिशनल पैमाने पर अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए तब उसको जनरेटर्स कहते हैं। उसमें एक आर्मेचर होता है, नरम लोहे, रेक्टेंगल के आकार के नरम लोहे पर, उस पर नॉन इंसुलेटर वायर्स, अगर नॉर्मल रूप में अगर उसमें लपेटे गए हैं तो उसको कुंडली कहते हैं, क्वाइल्स कहते हैं। अगर लपेटन की संख्या अगर हम ज़्यादा कर देते हैं, उस तार, नॉन इंसुलेटर्स जो तार होता है, मैंने उसमें विद्युत रोधी नहीं हो, और उसको ज़्यादा मात्रा में शक्तिशाली बनाने के लिए अगर ज़्यादा मात्रा में फेरों की संख्या हम बढ़ाते हैं, तो उस परिस्थिति में उसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। मेनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और अन्य सारे साधित यंत्रों में इसका उपयोग होता है, अप्लायंस में इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम मेटल इज द यूज फॉर द इलेक्ट्रिक केबल्स में भी इसका उपयोग होता है, एंड द ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम फॉइल्स आर द यूज फॉर द पैकिंग मेडिसिन, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स एंड द अदर मटेरियल्स। एल्युमिनियम का जो फॉइल्स होता है, बहुत थिनेस्ट लेयर जो होता है, उसका उपयोग मेडिसिन को पैकेजिंग करने में, चॉकलेट, फूड आइटम्स एंड द मेनी अदर मटेरियल्स के रूप में इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ द एलाइज इज यूज्ड टू द मेक एरोप्लेन। एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होता है ड्यूरालुमिन, जो कि इस्पात के समान मजबूत होता है और भार में काफी हल्का होता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है।
इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है ड्यूरालुमिन्स, इसका उपयोग प्रेशर कुकर में भी होता है, एरोप्लेन के ढांचा को बनाने में भी होता है, मजबूत में इस्पात के समान, भार में उससे काफी कम होता है। इन द फॉर्म ऑफ द एलो यूज टू द मेक एरोप्लेन्स। आयरन मेटल इज यूज टू द मेक नेल्स, स्क्रू, नट बोल्ट्स, पाइप, railings, gas cylinders, stove, water tank, office furniture, industrial tools and the machine buildings and the bridges, railway lines, transport vehicles such as a car, buses, trains, household goods and the agriculture implements. तो डियर स्टूडेंट्स, आयरन जो यहाँ कह रहा है तो आयरन शुद्ध आयरन का नहीं, स्टेनलेस स्टील जो आयरन के साथ कार्बन भी, मैग्नीज भी मिले हुए होते हैं, वो इतनी मजबूती देते हैं, उनकी दृढ़ता इतनी बढ़ जाती है, उसका स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाता है, उसका कोरेशन भी नहीं के बराबर होता है, रेसिस्टेंस, वजन सहने की भी क्षमता बढ़ जाती है, मॉइस्चर से उतना तेजी से रिएक्शन भी नहीं कर पाता है, उसके ऊपर रस्ट का लेयर भी उतना तेजी से, उस पर भी रस्ट होता है, लेकिन जितना तेजी से प्योर लोहे का रस्ट होता है उतना तेजी से मिश्र धातु, इस्पात, स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है। लेकिन जितना भी नाम सुन रहे हैं, ब्रिजेज, रेलवे लाइंस, द बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स, फर्नीचर वगैरह, ये सब क्या बने होते हैं? उसके मिश्र धातु का बने होते हैं, शुद्ध आयरन का नहीं बनेगा। अधिकांश हमारे पार्ट पुर्जे हैं, अलमीरा वगैरह हैं, ट्रैक्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रैक्स हैं, ये अधिकांश धातुओं के साथ अन्य एलिमेंट को मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं, जिनकी क्षमता कोरेशंस विरोधी, कोरेशंस एंटी कोरेशंस हो जाता है, वजन सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है और उस पर रस्टिंग की अभिक्रिया भी कम। इसलिए हम लोग प्रायः कोशिश करते हैं कि शुद्ध मेटल का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के औजार में, इक्विपमेंट्स में, अप्लायंस में नहीं करते हैं। जिंक मेटल इज यूज फॉर द गैल्वेनाइजेशन आयरन टू द प्रोटेक्ट इट द फॉर रस्टिंग। रस्टिंग से बचाव के लिए लिक्विड जिंक के लेयर को आयरन से बने आर्टिकल पर क्या करते हैं? कोटेड कर देते हैं, जिसके कारण उस आयरन आर्टिकल का संपर्क वायुमंडल से टूट जाता है। इट्स इवेंट्स इज द कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर गैल्वेनाइजेशन की अभिक्रिया अगर आपको कहा जाए, अगर गैल्वेनाइजेशन के संदर्भ में कहा जाए तो इसका रिलेशन ये होगा कि आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक का लिक्विड लेयर चढ़ाना, जिससे वायुमंडल से इसका संपर्क टूट जाना। सिल्वर एंड द वुड मेटल्स आर यूज्ड फॉर द मेक, जो पता है आभूषण बनाने में चांदी और सोने का उपयोग होता है, क्योंकि नॉन रिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है। मरकरी मेटल इज यूज इन द मेकिंग थर्मामीटर, और मरकरी का जो होता है वह थर्मामीटर बनाने में होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होता है। टेम्परेचर थोड़ा घटने और बढ़ने से उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होता है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होने से वो आसानी से पारा अपने आप क्या करता है? स्वतः ऊपर जाता है, स्वतः नीचे जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हम लोग का यूज ऑफ मेटल्स हो गया, और ऐसे ही कल भी मान लेते हैं। फिर हम ऐसे जो पार्ट वाइज कुछ न कुछ डालते रहेंगे, ताकि उसका आप घर में रिपीटेशन करते रहेंगे। इससे क्या होगा? जानकारी बढ़ेगी। ऑनलाइन क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।